ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हार्ट अटैक पेशेंट्स में लोडिंग डोज जो दी जाती है वो कौन सी होती है, कौन सी ड्रग्स होती हैं, ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में, यानी जो एमआई के पेशेंट्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। तो क्या चेंजेस ईसीजी में हम देखते हैं, साथ ही हार्ट अटैक के या साइन एंड सिम्टम है या लक्षण है वो भी देखेंगे। तो वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट के साथ साथ आम लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है और नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख कर जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यही देखते हैं कि हार्ट अटैक पेशेंट्स में लोडिंग डोज जो है वो कौन सी होती है। यानी पेशेंट को मान लो हार्ट अटैक आया है, ठीक है, एक पेशेंट है जो प्राइमरी है, एमआई पेशेंट है, हार्ट अटैक वाला है, उसको क्या देंगे हम? 3 दवाइयाँ देते हैं। मेन 3 दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? एक है आपकी एस्प्रिन या इकोस्प्रिन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है इसको, क्लोपिडिग्रिल प्लेविक्स के नाम से आती है, और एटोरवास्टिन स्टैटिन ड्रग होती है। तो ये 3 मेन ड्रग्स रहती हैं जो कि हार्ट अटैक वाले को हम देते हैं। ये टैबलेट्स होती हैं और हाई डोज इनकी हार्ट अटैक में दी जाती है। तो जो इकोस्प्रिन है या एस्प्रिन है, उसकी 300 mg या 325 mg की डोज आती है। ये एक टैबलेट जो होती है वो 75 mg की या 150 mg की भी आती है। लेकिन आपको कितनी देनी है? 300 या 325, यानी आपको अगर 150 वाली है तो 2 गोलियां देनी होती है। उसके बाद मैं आपको टैबलेट्स भी दिखाऊंगी, अभी फ़ोटो में एक वीडियो बनाई है मैंने, वो भी दिखाऊंगी। आपकी प्लेविक्स जो क्लोपिडिग्रिल है, एंटीप्लेटेड है ये भी, और ये भी ब्लड थिनर्स हैं, और ये 300 mg जाती है। ये 75 mg का आता है क्लोपिडिग्रिल। तो इसकी 4 गोलियां हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। और एटोरवा 80 mg, ये 40 mg में आती है टैबलेट एटोरवा की, और 2 गोलियां हम देते हैं। तो ये होगी आपकी लोडिंग डोज फॉर हार्ट अटैक। आप इसको नोट्स बना लेना इसके, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, कार्डियोलॉजी में काम करते हैं, अब ये नए नए लगे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक पेशेंट्स में हमें इमीडिएट ये ट्रीटमेंट देना होता है, और अगर घर में भी ऐसा लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो ये 3 जो दवाइयाँ होती है हार्ट पेशेंट्स को अपने पास रखनी चाहिए। ये किट बना के इनका रखना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स 3 मेडिसिन हैं, एटोरवा, क्लोपिडिग्रिल और इकोस्प्रिन। तो ये रही आपकी एस्प्रिन, इकोस्प्रिन। ये 150 mg की है, 2 गोलियां इसकी हाई डोज में देते हैं। नॉर्मल डोज अगर देते हैं तो 150। ये क्लोपिडिग्रिल 75, तो इसकी 4 टैबलेट्स देते हैं। एंड लास्ट एटोरवा, जिसकी 2 टैबलेट्स देते हैं, ये 40 mg की है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात सच बताऊं तो हम ना इस वीडियो में थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं। पहले मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया हार्ट अटैक का, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हार्ट अटैक होता क्या है। पर सॉरी फॉर दैट। चलिए अब समझते हैं कि भाई हार्ट अटैक क्या होता है। आपको ये बात पता है कि हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन हमारे हार्ट को ब्लड कौन देता है? वो देती है कॉरोनरी आर्टरी। और सीएडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। एंड हार्ट अटैक इज़ द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। ये एक मेडिकल एमरजेंसी होता है फ्रेंड्स, हार्ट अटैक यूजुअली तब होता है जब ब्लड क्लॉट ब्लॉक कर देता है नॉर्मल ब्लड फ्लो को। जब हमारे हार्ट को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट के जो मसल सेल होती है, टिश्यू होते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। ये जो ब्लॉकेज होता है ये कोलेस्ट्रॉल, फैट या अदर सब्सटेंस का हो सकता है। ये कॉरोनरी आर्टरी में होता है, और फैट कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने को हम कहते हैं प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक फॉर्मेशन नॉर्मल ब्लड फ्लो को इंटरप्ट करता है, जिससे हार्ट की मसल्स डेड होने लगती हैं और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम समझने वाले हैं दोस्तों हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि लक्षण क्या होते हैं जो कि देखने को मिलते ही हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एंग्जाइटी, स्वेटिंग, डिजीनेस यानी चक्कर आना, पसीना आने लगेगा, घबराहट होगी, छाती में दर्द होता है और सांस में भी दिक्कत आती है। ये सिम्टम्स रहते हैं। चेस्ट पेन, हार्ट अटैक का जो पेन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? कुछ लोगों को लगता है कि बस लेफ़्ट साइड पेन है तो हार्ट का दर्द है, या छाती के बीच में दर्द है तो बस वो हो गया। नहीं, इसका बहुत से एरियाज पे पेन रेडिएट होता है, जैसे कि अपर चेस्ट में हो सकता है, सबस्टर्नल रेडिएटिंग टू नेक एंड जॉ, नेक में, जॉ में, गले में,
फेस में भी पेन होता है कई बार, तो लेफ़्ट आर्म में हो सकता है, ठीक है। सबस्टर्नल रीजन, ये जो बीच वाला है स्टर्नल रीजन, इसमें हो सकता है। और आर्म्स में, दोनों आर्म्स में। कुछ लोगों को लगता है राइट में नहीं होगा, नहीं, राइट में भी जा सकता है पेन, ओके। और नेक एंड जॉ भी बताया था मैंने, ऊपर हो सकता है, दोनों आर्म्स में हो सकता है, शोल्डर में, और इंट्रा कैप्सुलर यहाँ बीच में भी हो सकता है। तो ये वो रीजंस हैं जहाँ पे हार्ट अटैक का पेन पेशेंट को हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ईसीजी में क्या क्या चेंजेस पेशेंट को देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने बड़ी ही ईजी और शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करी है। आई होप आप समझ पाओ, लेकिन नॉर्मल ईसीजी जो पढ़ पाता है उसको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही नॉर्मल ईसीजी, जिसमें कि हम PQRS-T वेव्स को देखते हैं, और ये नॉर्मल है। यहाँ पर आप देख सकते हो QRS कॉम्प्लेक्स है, बॉक्सेस में नहीं है, सिंपल मैंने ड्रॉ किया है। ये एक सिंपल ईसीजी है, ये भी एक सिंपल ईसीजी है, PQRS-T। लेकिन जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ होता है, पेशेंट MI का होता है, तो उसकी ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? टी वेव का एलिवेशन, यानी कि पीक्ड टी वेव, आप लिख लेना इसको, पीक्ड टी वेव, ये देखने को मिल सकता है। ये विद इन फ्यू मिनट्स में, यानी हार्ट अटैक आए हुए 1-2 मिनट हुआ है, 3 मिनट हुए, तो ये देखने को मिलेगा। 2 से 4 घंटे में आपको ST एलिवेशन देखने को मिल जाएगा। एंटीरियर वॉल MI में भी ये देखने को आपको मिल सकता है, ST एलिवेशन। दिख ही रहा होगा आपको कि कहाँ पर S यहाँ होता है, T इधर होता है, लेकिन ये दोनों ही जगह जो है उठ चुकी हैं। ये देखो उठ गया है ना, इसलिए मैंने हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश करी। अगला क्या है कि 8 से 12 घंटे हार्ट अटैक आया हुआ अगर हो जाता है, तो टी वेव का डिप्रेशन देखने को मिलता है। टी वेव कैसी होती है? ऐसे होता है ना ऊपर को, लेकिन ये डिप्रेस हो चुकी है, डिप्रेशन है। 1 से 2 दिन में हमें क्या देखने को मिलेगा? डीप क्यू वेव देखने को मिलेगी, यानी कि लार्ज विजिबल क्यू वेव, PQRS-T, ठीक है। तो लार्ज विजिबल क्यू वेव देखने को हमें मिलेगी। ये MI पेशेंट्स में ECG में चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आप सेम ही देख सकते हो, पीक्ड टी वेव है, ST एलिवेशन है। जनरली जो क्यू वेव होती है वो दिखती नहीं है, बट इसमें विजिबल क्यू वेव है और डिप्रेस्ड टी वेव है, इन्वर्टेड टी वेव है। फ्रेंड्स, ये वाली एक हार्ट अटैक वाले पेशेंट की ECG है, जो कि AWMI, एंटीरियर वॉल MI की कंडीशन। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वेव को आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि ST एलिवेशन देखने को मिल रहा है, PQR और ST एलिवेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये उसी ECG में कंटिन्यूशन में लिखा हुआ है, इसमें आप रीड कर सकते हो। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, नॉर्मल साइनस रिदम, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए एक्यूट MI, यानी कि हार्ट अटैक आया है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अब नॉर्मल ECG, ST एलिवेशन, कंसीडर एंटीरियर इंजरी और एक्यूट इन्फार्क्ट, ओके। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ लिखा भी ECG जब आती है ना, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई आती हैं। रेट भी लिखा आता है, QRS ड्यूरेशन और PR इंटरवल, पी ड्यूरेशन, ये सब कुछ चीज़ें हैं। काफ़ी डीपली पढ़ने के बाद ये चीज़ें तो आपको समझ में आती है, लेकिन थोड़ा सा आपको MI के एक पेशेंट में, हार्ट अटैक पेशेंट में ECG में क्या चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको एक पेशेंट की ECG में दिखाना चाह रही थी। ये भी देखिए, यहाँ देखिए ST एलिवेशन है, ये भी AWMI की कंडीशन है, एंटीरियर वॉल MI की कंडीशन में पेशेंट में ये देखने को मिल रहा है। एक दूसरी ECG, ये भी AWMI की कंडीशन है हार्ट अटैक में। ये देखिए क्या हो रहा है, इसमें ST एलिवेशन है, यहाँ सब जगह आप देखिए। तो ये आई होप आपको इससे समझ में आया हो कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट की ECG में हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नॉर्मल ECG अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आप और यानी कि आगे की ECGs को, जो चेंजेस होते हैं ECGs में, वो धीरे धीरे इसको आप समझने लगते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स के लिए हम लोडिंग डोज कौन सी देते हैं। उसमें क्या है, एस्पिरिन, इकोस्प्रिन और क्लोपिडिग्रेल। सॉरी, एस्पिरिन और इकोस्प्रिन सेम है, क्लोपिडिग्रेल
और एटोरवास्टेटिन। साथ में ऑक्सीजन भी पेशेंट को देना होता है और एक इंजेक्शन आता है क्लेक्सन के नाम से, एनक्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एनक्लेक्स या फिर क्लेक्सन 0.4 0.6 या फिर ml में ये आता है, तो ये भी दिया जाता है। ये इमीडिएट ट्रीटमेंट में हम इसको लेते हैं MI पेशेंट्स में, प्राइमरी पेशेंट्स में, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में। और हमने पढ़ा कि भाई हार्ट अटैक कैसे आता है, क्यों हार्ट अटैक होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, ECG में क्या चेंजेस मिलते हैं, नॉर्मल एक ECG कैसी रहती है, और हार्ट अटैक वाले पेशेंट की जो ECG है उसमें हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं। तो ये सब आज मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। इस तरह की वीडियोस को बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है, रिसर्च करना पड़ता है, खुद पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो को पूरा देखा होगा, आपको इससे हेल्प हुई होगी, और हेल्प हुई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नर्सिंग नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे चैनल में मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया 2 करके है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड उसका कर दूँगी, और पिन कमेंट में भी आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।